पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर किस तरह से भर्ती होते हैं। मैं एएसआई बनना चाहता हूं सर, मुझे क्या करना चाहिए? एग्जाम कौन सा फॉर्म लेता है? क्या डिपार्टमेंट खुद से एग्जाम लेता है या पीपीएससी एग्जाम लेता है? पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी रैंक कंधे के ऊपर लगा हुआ ऑफिसर मैंने बनना है। किस तरह से हम डायरेक्ट पुलिस में ऐसे ही बन सकते हैं? बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। तो आज की वीडियो जी कि आप पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर किस तरह से बन सकते हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस हम बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने वो जॉब किस तरह से हासिल करनी है जो आपकी डिजायर जॉब है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपको बताता हूं डिटेल के साथ कि आपने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर किस तरह से बनने हैं। आपके बहुत से सवाल होते हैं व्हाट्सएप पे, उन्हीं सवालों के मुताबिक आज की ये वीडियो। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस बनने के लिए आपका कद 5 फीट 7 इंच होना चाहिए, आपकी चेस्ट 33 साढ़े 34 इंच होनी चाहिए, आपकी तालीम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, 45 से लेकर 50% आपके मार्क्स हो चल जाएंगे। आप लोग गर्ल्स के लिए 5 फीट 2 इंच कद है और गर्ल्स के लिए भी यही एज क्राइटेरिया है। आप लोगों की दौड़, रनिंग, पुशअप, सिटअप, चिनअप नहीं होंगे। पीपीएससी आपका एग्जाम लेगा, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट एमएस साहब से बनवा के साथ लगाओगे। मेडिकल सुपरडेंट किसी भी सरकारी हॉस्पिटल का, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हो उसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल या जो डिफाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहां पे मेडिकल स्टूडेंट बैठते हैं, डॉक्टर एमएस, वो आपको एक मेडिकल बना के देंगे। वो मेडिकल आप साथ लगाओगे और जब आप भर्ती हो जाओगे तो डिपार्टमेंट खुद से एक मेडिकल करवाएगा जिससे आपकी तनख्वाह पे शुरू होगी। 6x6 आपकी नजर होगी, विद और विदाउट ग्लासेस दोनों चल जाएगी। हो जाए, एज मैंने बता दी, उम्र बता दी, आलिम बता दी, मेल दोनों जेंडर। बेसिक पे स्केल आपका 11 होगा जी। बीपीएस 11 के मुताबिक आपकी तनख्वाह होगी अप्रोक्सीमेटली 50K से आपकी तनख्वाह शुरू हो जाएगी। www.ppsc.gov.pk इस वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो, चीजें देख सकते हो। www.ppsc.gov.pk इस वेबसाइट से भी आप जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हो और मालूमात ले सकते हो और इसी पे आपके डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट होंगे। तैयारी के सर मराहिल क्या होंगे और किस तरह से हम इसमें एग्जाम में कामयाब हो सकते हैं? तो देखिए, आपकी तैयारी के मराहिल जरा गौर से सुन लीजिए और भर्ती होने के मराहिल भी गौर से सुन लीजिए। तैयारी के मराहिल में आप लोग रिटन का एग्जाम दोगे, आप लोग फिजिकली अपने आप को फिट रखोगे, रोजाना एक्सरसाइज करोगे और तहरीरी इम्तहान के लिए आप बताए गए तरीकाकार के मुताबिक अमल करोगे जो नोट्सों में मैंने चीजें आपको बताई हैं। उसके बाद जी आप लोगों के मराहिल जरा गौर से सुन लीजिए। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो जाएगी और आपको रोल नंबर स्लिप्स इशू हो जाएंगी। आप मुकर्ररा वक्त में जाके रिटन टेस्ट दोगे। रिटन टेस्ट आपका हो गया, क्वालिफाई कर गए रिटन में, आपको कॉल्स आ जाएंगी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट पहले होगा, नफ्सियाती तौर पे आपको देख लिया जाता है, मामूली सा एक टेस्ट होता है कि आप क्या सोचते हो, आपको कोई दिमागी तौर पे मसला तो नहीं है। उसके बाद फिर आपका हो जाता है इंटरव्यू या वाइवा। उसके लिए बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हैं चैनल पे इंटरव्यू के ऊपर, खास तौर पे वो जरूर देखिएगा। मैंने एक एक चीज डिस्कस की है कि आप किस तरह से इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो। जॉब इंटरव्यू क्या होता है, आपने बैठना कैसे है, उठना कैसे है, आपका हाथों का पोस्चर क्या, बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए, तरीकाकार क्या है, जवाब यस और नो किस तरह से आप कर सकते हो, ये सारी चीजें मैंने डिटेल से वीडियोस में बनाई हुई हैं। इंटरव्यू में आप पास हो गए, देन आपको डिपार्टमेंट को रिकमेंड कर दिया जाएगा, डिपार्टमेंट आपके ऑर्डर्स करेगा, इस तरह से आप पुलिस में आ जाओगे। फिर आपको ऑफर लेटर दिए जाएंगे, आप वो साइन करके दोगे, आपका मेडिकल होगा और डिपार्टमेंट आपको ज्वाइनिंग दे देगा, आपकी तनख्वाह पे शुरू हो जाएगी। और उसके बाद फिर आपकी होगी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपकी होती है 1 साल की, प्रोबेशनर कोर्स आपका होता है 1 साल का। 1 साल के लिए आप मुख्तलिफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग करते हो, उसके बाद फिर आप वापस पुलिस में आते हो और महकमे को ज्वाइन करते हो। इस तरह से आपके मराहिल होते हैं। कौन सी किताबें तैयार करें सर, किससे तैयारी करें? क्या डोगर वालों की एक गाइड काफी है? देखिए, बुक्स की फहरिस्त मैंने साथ दी है अपने नोट्सों में, उन बुक्स के मुताबिक आपने तैयारी करनी है और खाली बुक से नहीं। जो जो तरीकाकार बताया गया है, करंट इश्यूज, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, वो सारे के सारे भी साथ तैयार करने हैं। किस तरह से तैयार करने हैं, कहां कहां से चीजें लेनी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए आपको क्या क्या सवाल आ सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने नोट्सों में बताई हैं। उसी के मुताबिक आपने तैयारी करनी है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस के लिए सर पीपीएससी कितने पेपर लेगा? तो बेटा आपका एक ही पेपर होगा जी। बीपीएस 14 तक यानी 14वें स्केल तक, सब इंस्पेक्टर तक एक ही पेपर होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। उसी पेपर में से आपको असेस कर लिया जाता है कि आप कहां पे खड़े हो और किस कदर ज़हीन हो।
तो एक आपका एक ही पेपर होगा जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा, उसी में सारे वो टॉपिक होंगे 100 टॉपिक जो मैंने अपने नोट्सों में बताए हुए हैं। पेपर सर इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा जी? आपका मशहूर ज़माना सवाल। बेटा इंग्लिश और उर्दू डज़न्ट मैटर, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको जवाब आना चाहिए, दैट्स इट। पेपर इंग्लिश में होगा जी, सो व्हाट, फिर क्या होता है? इंग्लिश में होगा तो सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, आपने सिर्फ टिक करना है, जवाब आपका आना चाहिए। 4 ऑप्शन लिखे होंगे, एक ऑप्शन उसमें सही होगा, वो आपने टिक करना है, सिंपल सी बात है। तो लिहाजा इंग्लिश उर्दू मैटर नहीं करता, जवाब आपको आने चाहिए। उसके लिए मैं बार-बार कहता होता हूँ, तैयारी करो, दिन-रात मेहनत करो, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। नेगेटिव मार्किंग होती है सर, तो देखिए ये पीपीएससी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, ये पीपीएससी खुद बताएगा। पेपर के सबसे ऊपर लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट, उसको गौर से पढ़ लें, इन्विजिलेटर से पूछ लें। आपकी नेगेटिव मार्किंग अगर होगी तो वो सवाल मत अटेम्प्ट करें जो आपको बिल्कुल नहीं आते। उसका तरीकाकार भी मैंने बताया कि पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, उसमें मैं डिटेल से वीडियो बना भी दूंगा और चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं। चैनल पे आते हो तो वीडियोस देखा करो, एक्सप्लोर किया करो चीज़ों को। बहुत सी चीज़ें होती है आपके नॉलेज के लिए। सारी की सारी वीडियोस मैं आप लोगों को नॉलेज शेयर करने के लिए ही बनाकर देता हूँ, और गौर से सुना करें। पूरी यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोस नहीं है, देख लें, कहीं पे भी जाके सर्च कर लें। ये मैं अपने ज़ाती तजुर्बे की बिना पर आपको जो चीज़ें बता रहा होता हूँ। बहुत से डिपार्टमेंट्स में हमने काम किया, खुद भर्तियां हम करते रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। इसीलिए बच्चे कामयाब होकर बार-बार मुझसे अटैच होते हैं और कहते हैं कि सर हम कामयाब हो गए हैं, आपकी वीडियोस देख के, आपकी गाइडलाइन देख के, आपके नोट्स पढ़ के हम कामयाब हो गए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेडिकल सर्टिफिकेट क्या सर बनवाना ज़रूरी है? बिल्कुल जी ज़रूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट आप बना के दोगे तभी पता चलेगा कि आपकी बॉडी की पोजीशन क्या है, आपकी हाइट कितनी है, कद कितना है, चेस्ट कितनी है, नज़र कैसी है, उम्र कितनी है, ये सारी चीज़ें उस मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखी